प्रणव जप। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आइए आपका बृहद विमान शास्त्र के लोहाधिकरण प्रकरण में स्वागत है। हमने पीछे आपको बतलाया था महर्षि भरद्वाज जी का जो सूत्र था 13वां के अथ यान लोहानी। अब इसके बाद जो है विमान के जो लोह है, विमान को बनाने का जो मेटल है, लोह का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे जी? मेटल। तो मेटल सब लोहा के अंदर, क्योंकि जो भी मेटल्स है वो जमीन के अंदर मिलते हैं, चाहे वो जिंक हो चाहे जिस तरीके का भी हो। तो उसके संबंध में हम आपको बतलाए थे और उसी को बतला रहे हैं। 14वें जो सूत्र है यान का लोह। तो यान के लिए अर्थात विमान के लिए कैसा लोह होना चाहिए? तो इसमें जो है महर्षि शौनक जी ने कहा था कि विमान के लिए जो हितकारी लोह है, विमान के लिए हितकारी जो मेटल है वह क्या है? तो बताया था कि सौमक, सौंडालिक और मौर्तिक, ये 3 तरीके के लोहे हैं, 3 तरीके के मेटल हैं। और इन तीनों के मेल से जो मेटल बनता है उसका नाम है ऊष्मपा। क्या नाम है जी? ऊष्मपा। और ये ऊष्मपा जो मेटल है वह 16 प्रकार के होते हैं। इसी की चर्चा चल रही है, मूल यही है। तो इसमें से हमने आपको जो है सौमक जो लोह है, जो सोम जातीय का जो लोह है, उसके संबंध में बहुत सारे वर्णन किया था। उसमें आप पीछे सुनिएगा, आपको पता चलेगा। अब उसके आगे हम जो है इसी में जो बताया गया है उस पर आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था कि जो लोहा जो है, लोहा जो प्राप्त होता है, लोहा जो बनता है, 7 मार्ग रेखा कहते हैं। तो वो जो बताया था कि वारुणी शेष गज शक्ति उसमें भी है, माने वारुणी शक्ति, पूरा 5 शेष शक्ति और गज शक्ति, 3 प्रकार की जो शक्तियां हो गई है ना जी। तो वारुणी शक्ति जो आर्द्र शक्ति है, पृथ्वी की जो गीलापन जिसको कहते हैं आर्द्र शक्ति, माने जो है जिसको क्या कहते हैं, आर्द्र का मतलब होता है गीला, गीला का मतलब होता है सॉफ्ट या मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्ट हो गया, वही मॉइस्चर। तो वो जो शक्ति या स्निग्ध शक्ति, स्नेह चिपचिपा वाली जो शक्ति होती है, और ऐसे शेष जो है मेरुदंड जो शक्ति है, अर्थात वह पिंडीकरण जो शक्ति है, उसको पिंड रूप में करने का, जो जैसे पिंड रूप में है ग्लास इत्यादि। और जो है गज शक्ति जो क्षितिज शक्ति, इनकी
उष्माओं से मिल करके लोहे के रूप को प्राप्त होते हैं। समझ गए जी? हाँ। और शक्ति सम्मिलनम यथा, जिस तरीके से शक्ति सम्मिलित होता है तो इसको कहा कि बीज लोहिषु में सोम लोहायति विरनिता। ये जो बीज लोह जो हैं, 3 प्रकार के जो बीज लोह है, कौन कौन से? सोम माने सौम, सोम स्ने सौंड सोम सौंडालिक सौंडालिक या सौंडाल कह सकते हैं। उसका कौतो स्वार्थ में प्रत्यय माने सौम, सौंडाल और मारुतिक, 3 है। सौम, सौंडाल और मारुतिक। तो ये उसमें से सौम लोह उसको कहा है। और इनके जो है नाम, शक्ति इत्यादि का जो निर्णय इनके इन लोहों का जो नाम क्या है? सौम जो लोह है, तो सौम लोह तो बहुत सारे होंगे ना। तो सोम जातीय जो लोह है और शक्ति, तो इनके नाम, शक्ति इत्यादि का जो निर्णय है यथामति बुद्धि के अनुसार, यथोक्तम अत्रिणा, अत्रि ऋषि के द्वारा जैसा कहा गया है वैसे ही यहाँ पर निरूपण किया जाता है। तो क्या कहा गया है उसमें अत्रि जी के द्वारा? सो आगे कह रहे हैं उक्तम ही नामार्थ कल्पे, नामार्थ कल्प में जैसा कहा गया है। अब वो नाम और शक्ति इत्यादि का वर्णन करेगा। क्या करें? सौमस सौम्यक सुंदास्य सोमः पंचाननस्तथा उष्णारिरुष्म रुष्मपशृंग सौंडीरो लाघवोर्मिपः प्राणनश शंख कपिल इति नामान्यथा क्रमम् सौमाख्य बीज लोहस्य वर्णितानि विशेषतः। इस 2 श्लोक में सौम लोह जो है, बीज लोहों में जो सौम लोह है, उनके जो नाम हैं उनको यहां पर गिनाया है। एक तो सौम लोह जो है उसमें एक नाम तो सौम ही है। क्या नाम है जी? सौम। सौम ही है, सोम से संबंधित है। तो सौम एक नाम तो सौम लोह में एक हो गया सौम लोह, सौम। समझ गया जी? दूसरा नाम है सौम लोह के अंदर एक है सौम्यक। क्या है जी? सौम्यक। सौम्यक। तो सौम लोह, सौम्यक लोह। आगे है सुंदास्य, सुंदास्य लोह। ये सब मेटल है, मेटल के नाम है। आज भी मेटल के बहुत सारे नाम होते हैं कि नहीं? एक का नाम लोहा है माने आयरन है, एक का नाम जो है जिंक है, एक का नाम कुछ है कॉपर है इत्यादि, ये सब है ना जी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मेटल्स हैं, जो लोहा है, तो अलग अलग वो हो भी सोम जाति का, सोम जाति के नाम को बता रहा है, न कि क्या सन क्या बोलते हैं, सौंडालिक का नहीं है, सौंडाल का नहीं है, केवल सौम जाति का। सौम लोह में है, एक तो सौम ही हो गया, दूसरा सौम्यक हो गया, सौम्यक हो गया, तीसरा सुंदास्य हो गया, चौथा सोम हो गया। देखो उधर में सौम था, इधर सोम है। नाम दिए हुए थे उस समय गुण के आधार पर। तो सौम, सौम्यक, सुंदास्य, सोम, ऐसे पंचानन। क्या नाम है कि एक नाम है पंचानन, और ऐसे ही है उष्णारी, फिर उष्मप, श्रृंग, सौंडीर, लाघव। लाघव मन एकदम हल्का, लाघव का मतलब होता है एकदम जो हल्का हो, लाघव। ऐसे ही है उर्मिप, उर्मी कहते हैं। उर्मी का मतलब क्या होता है? उर्मी का मतलब होता है वेब्स इत्यादि, जो लहर, उसको जो भी लहर से रक्षा करने वाला, लहर से जैसे आकाश में चलेगा,
आकाश में जब विमान चलेगा तो जो वेव्स होते हैं, लहर होते हैं वायु इत्यादि का, उससे भी प्रोटेक्ट करने वाला ऐसा मेटल होना चाहिए। तो उर्मिप और प्राणन, शंख, कपिल, ये सभी नाम सोम नामक बीज, सोम नामक लोहे का है। समझ गए जी? सौमाख्य बीज लोहस्य, सौम नामक जो बीज लोहा है उसके ये नाम वर्णित हैं। समझ गए जी? नामक जो बीज लोहे के ये हैं। ठीक છે ફરી પૂરા એ છે સોમક છે, સોમક में अत्यक सारा पत्थर છે और ये हम पत्थर नहीं, मैं लोहा, मेटल। लोहा છે। हाँ, तो कितने हो गए? पत्थर सादा मेटल। हाँ, जो भी हो, तो सौम, सौम्यक, सुंदास्य, सोम, पंचानन, उष्णारी, उष्मप, श्रृंग, सौंडीर्य मन सौंडीर, लाघव, उर्मिप, प्राणन, शंख, कपिल। तो 13 14 हो गया। 14 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सौम से शुरू हुआ कपिल पे, तो 14 प्रकार के जो है सौम नामक जो बीज लोह है जिससे विमान का निर्माण होगा, तीनों मिला करके, तो ये 14 है। समझ गया जी? इति है, इति नामानि यथाक्रमम, ये जो नाम है यथाक्रम सौम नामक बीज लोहे के नाम वर्णित है विशेष रूप से। आगे बोले तथैव बीज लोहा नाम संक्लिप्त शक्तयः एकैक नाम तस् सम्यक निर्णिता स्युर् यथा विधि। सौमाख्य नाम संक्लिप्त शक्तिर्या संप्रकीर्तिता ता एव सन्निरूप्यन्ते संग्रहात् अत्र सांप्रतम। अब ये कह रहे हैं, 2 श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो सौम नामक जो बीज है, जो बीज लोह है, बीज जो तथैव वैसे ही जो बीज लोहा है, तो बीज लोहा तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? सौम, सौंडालिका माने सौंडालिका और मौर्पिक। तो वो जो बीज लोहा है उनकी जो शक्तियां हैं वो तो सौम नामक बीज के, सौम कितने प्रकार के? 14 प्रकार का नाम बता दिया है ना जी। अब वो बीज लोह जो है, वो तीनों प्रकार के जो बीज लोह है उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो नाम है, उनके जो नाम है, सौम नाम है, सौंडालिक नाम है, मौर्पिक नाम है। तो ये जो भी नाम है उस नाम के आधार पर जो उस मेटल की जो शक्तियां हैं, वो जो शक्तियां, नाम संक्लिप्त शक्तियां बोल रहे हैं, बीज लोहों के नाम से समर्थित जो शक्तियां हैं, नाम से, अर्थात देखो ये क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे मान लिया अंग्रेजी में समझा रहा हूं, अंग्रेजी का एक वर्ड से समझ में आएगा। मैं जैसे गॉड शब्द है, गॉड है, तो गॉड का स्पेलिंग क्या है? GOD। GOD क्यों है? GOD क्यों है? GAUD क्यों नहीं है? या GAD क्यों नहीं है? गाड भी तो हो सकता है, गाड इत्यादि इत्यादि। परंतु जिन्होंने भी ये भाषा विज्ञान बनाया होगा, गॉड नाम जो दिया होगा, परमात्मा का नाम जो गॉड दिया, तो वह एक एक वर्ण सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझता है, परंतु विशेष व्यक्ति विद्वान समझेगा। GOD में से G को हटा दिया जाए, GOD नाम है भगवान का, अब GOD में से G को हटा दो तो क्या गॉड का जो अर्थ होना चाहिए वो हो पाएगा ऑड शब्द से?
और जीओडी में से ओ को हटा दो कि वे जीडी कर दो, तब भी जिस परमात्मा की जिन शक्तियों को बताने के लिए गॉड शब्द का जो प्रयोग किया गया वो नहीं अर्थ दे पाएगा। ऐसे डी भी हटा दो, जीओडी में से डी को यदि हटा दो, तब भी जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस परमात्मा का नाम जो गॉड दिया, उस परमात्मा की शक्ति को बताने के लिए, अनेक प्रकार की शक्तियों को बताने के लिए वो नहीं हो पाता। तो गॉड क्यों नाम दिया? तो लिया जनरेटर से लिया जी, जनरेटर से लिया जी, ऑपरेटर से लिया ओ, और डिस्ट्रॉयर से लिया डी। तो क्या हुआ? हो जाएगा गॉड, हु इज गॉड? तो गॉड इज दैट हु जनरेट होल यूनिवर्स and after that operate whole universe and after that destroy whole universe is called God। अर्थात परमात्मा की जनरेट करने की जो शक्ति है, सृष्टि को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उसको जी शब्द बता रहा है। परमात्मा को ये पालन करने की, ऑपरेट करने की, पालन करने की, व्यवस्थित करने की जो शक्ति है, उस परमात्मा को, शक्ति को ओ शब्द बता रहा है। और जो डी शब्द है, परमात्मा को संपूर्ण संसार को प्रलय करने की जो शक्ति है उसको बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे अंग्रेजी में भी एक एक वर्ण के अर्थ हैं, बिना अर्थ, माने हमारे अंग्रेजी में भी सब भाषा में होता है, परंतु हमारे जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा में एक एक वर्ण की शक्ति, एक एक वर्ण का अर्थ है। एक एक वर्ण उन जिन अर्थों के लिए प्रयोग होता है उनके शक्ति को बताता है। समझ गए जी? कोई शंका? ऐसे फैमिली को ले लो, एक और उदाहरण दे रहा हूं। फैमिली हो गया, तो फैमिली का स्पेलिंग क्या है? FAMILY। तो ये क्या करना चाह रहा है? फैमिली, फादर से लिया F, एंड से लिया A, एम मदर से लिया M, I से लिया I, लव से लिया L, U से लिया Y, तो बन गया फैमिली। तो क्या हो गया? फादर एंड मदर आई लव यू। अर्थात जिस घर में माता पिता से बच्चे प्यार कर रहे होते हैं, जिस घर में जब भी माता पिता बच्चे से प्यार करेंगे तो वहां पर घर में शांति होगी, माता पिता के बात को मानेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसने भी फैमिली शब्द बनाया, जिन विद्वानों ने फैमिली का स्पेलिंग मैंने फैमिली FAMILY किया, FAMILY किया, तो वो इस भाव से किया कि भाई वो जो मैं कहना चाह रहा हूं परिवार के लिए, वो उसमें निहित हो। तो ऐसे ही जो सौम जो नाम है, सौंडिल, क्या है? सौंडाल जो नाम है और मौर्तिक जो नाम है, तो सौम में सौ का भी अर्थ है, औ का भी अर्थ है, म का भी अर्थ है और विसर्ग का भी अर्थ है। सौमः क तो स्वार्थ में आ गया, तो सौमः मूल तो सौमः मेटल है, तो सौमा में सौ का भी अर्थ होगा, औ का भी अर्थ होगा, म का भी अर्थ होगा और विसर्ग का भी अर्थ होगा। समझ गए जी? ऐसे ही सौंडालिक में है तो सौ का भी अर्थ होगा, औ का भी अर्थ होगा, और ऊपर जो बिंदी सौंडालिक ऊपर बिंदी होगा या ण कर देंगे संधि में, तो उस बिंदी का भी अर्थ होगा, ड का भी अर्थ होगा, आ का भी अर्थ होगा, ल का भी अर्थ होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही मौर्तिक में म का भी अर्थ होगा, औ का भी अर्थ होगा, र का भी अर्थ होगा, त का भी अर्थ होगा, व का भी अर्थ होगा।
और क का भी अर्थ होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी बात को आगे बताएंगे। है तो तीन ही प्रकार के लोहा है, जो बीज लोहा है, और वो उसी के सम्मेल से ये बनेगा। परंतु 100 जो है, 100 के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, किन किन सौम लोहा के किन किन शक्तियों को 100 बता रहा है, औ बता रहा है, म बता रहा है, और विसर्ग बता रहा है, उसका वर्णन इसमें आएगा आगे। समझ गए जी? सौंडाल जो है, सौंडाल जो लोहा है, जो मेटल है, उनमें 100 से किन किन शक्तियों को बताया जाएगा। औ से बिंदी से बने अनुस्वार से, ड से ल से, वो इसका वर्णन होगा। ऐसे मूर्ति का भी। समझ गए जी? तो ये इसमें यही कह रहे हैं कि बीज लोहों की जो नाम है, और उन नाम से संक्लिप्त जो शक्तियां हैं, नाम से संक्लिप्त जो शक्ति, संक्लिप्त कहते हैं किसको? सब माने अच्छी प्रकार से, कृप्त माने समर्थ को प्राप्त हुआ शक्तियां। अर्थात वो नाम के वो वर्ण, उन नाम से जिन शक्तियों को बताया जा रहा है उस लोहे के, तो एक एक वर्ण की जो शक्तियां हैं उसका वर्णन अब आगे किया जा रहा था। तथैव बीज लोहा नाम संक्लिप्त शक्तयः, माने बीज लोहों के नाम से निष्पादित जो शक्तियां हैं, हाँ, वो एक एक नामतः, एक एक नाम से, जितने भी नाम जैसे बताए, सौम, सौम्यक, सुंदर, सुंदास्य, सोम, पंचान इत्यादि जो कहा, तो बोलते एक एक नाम से सम्यक निर्णिता यथा स्युः यथा विधि, माने विधि के अनुसार, यथा विधि एक एक नाम से अच्छी प्रकार से निर्णय किया गया है, बताया गया है। क्या? सौमाख्य नाम संक्लिप्त। अब एक का वर्णन कर रहा है कि ये सौम नामक जो क्या है, लोहा है, बीज लोहा है, उससे समर्थित जो शक्तियां हैं, उनसे उत्पादित जो शक्तियां हैं, उनके द्वारा निष्पादित जो शक्तियां हैं, या शक्ति संप्रकृतिता, उसको जो है कही जा रही है, कही गई है। ता एव सन्निरूप्यन्ते संग्रहात् अत्र सांप्रतम, उसी का ही इस समय संक्षेप से बताया जा रहा है। क्या आगे कह रहे हैं? सूत्र है ये, देखो उसमें नामार्थ कल्प में सूत्र है, सौम स औ म विसर्ग शक्तिभ्य। बोल रहे हैं कि जो सौम जो लोह है, सौम जो लोहा है, माने मेटल है, वो जो सौम मेटल है, वह किन किन शक्तियों से, सौम का जो स, औ, म और विसर्ग, जो इनकी जो शक्तियां हैं, अर्थात तो ये एक एक वर्ण उन शक्तियों को बताएगा जिससे के मेल से वह सौम नामक लोह का निर्माण हुआ। उनसे सौम, माने स, औ, म और विसर्ग की जो शक्तियां हैं, विसर्ग के जो विसर्ग अर्थ जिन शक्तियों को बता रहा है, उन शक्तियों से सौम नामक जो मेटल है उसका निर्माण हुआ है। समझ में आ गया जी? 100 भूल गए आप फिर। मैं बोला कि गॉड जो है, गॉड जो नाम है, उस गॉड नाम से परमात्मा की जिन शक्तियों को बताया जा रहा है, वह शक्तियां जी, ओ और डी, इन तीन वर्णों की शक्तियों से उस गॉड नामक गॉड जो परमात्मा का नाम, उनकी शक्ति को बताया जा रहा है। वहां समझ में आ गया? तो यहां पर भी तो यही कह रहा है कि सौम जो लोहा है, सौम नामक जो लोहा है, जो मेटल है, उनकी जो शक्तियां हैं, जिन जिन शक्तियों से सौम नामक लोहा का निर्माण हुआ है, वो सौम में क्या है? स है, औ है, म है और विसर्ग है। सौम, जैसे गॉड में GOD,
हाँ, ऐसे ही सौम में क्या है? स प्लस औ प्लस म प्लस विसर्ग। तो इन स प्लस औ प्लस म प्लस विसर्ग जो ये चार हो गया, स औ म विसर्ग, ये चार प्रकार के जो इन चार जो वर्ण हैं, इन चार वर्णों के द्वारा उन शक्तियों को बताया जा रहा है। तो उन चार प्रकार की शक्तियों से सौम लोहा का निर्माण हुआ है। हाँ, ऐसे ही सौम नामक लोहा का निर्माण हुआ मैं समझ है। गया। जैसे कि GOD इन तीन वर्णों की शक्तियों से गॉड शब्द का निर्माण हुआ है, बनाया गया, जिससे कि वह गॉड परमात्मा का बोधक होता है। समझ में आया जी? हाँ, ऐसे सौ माने स औ म और विसर्ग, इन चार जो वर्ण हैं, इन चार वर्णों की जो जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से सौम नामक लोहा का निर्माण हुआ है। सौम नाम पड़ा है और उससे सौम नामक लोहा को बताया जा रहा है। समझ गए? हाँ, तो यही तो कर है। तो बोल रहे हैं कि बोधानंद कारिका। अब बोधानंद वृत्ति में कारिका में क्या है? विमान रचनार्थाय ये लोहा कृतका स्मृता हम तेषाम सौमादयो बीज लोहा इति विनिर्णिता। बोलते विमान की रचना के लिए, एरोप्लेन के एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जिन लोहा को कृतका स्मृता, जिन लोहों को कृतक कहा गया है। क्या कहा गया जी? कृतक। कृतक माने वो लोहा जिसके द्वारा विमान बनाया जाएगा। वो लोहा याद है, शुरू में कृतक शब्द आया था, जो कि यांत्रिक, यंत्र या माने तीन प्रकार के विमान होते हैं। कौन कौन से? मांत्रिक, तांत्रिक और यांत्रिक। तो मांत्रिक तांत्रिक को मतलब कृतक कहा था ना जी? यांत्रिक को कृतक, यांत्रिक से नहीं कृतक। हाँ, यांत्रिक हो गया कृतक। तो मांत्रिक, तांत्रिक और कृतक, कृतक हो गया। तो ऐसे कृतक माने उत्पन्न हुआ। तो विमान रचना के लिए जो लोह कृतक हैं, जिससे विमान बनाया जाएगा, वे तेषाम उन जो लोहों के, जो सौमादि जो बीज लोह हैं, वो जो उनके, वो जो कहा गया, वो जो तीनों मिल करके हुआ, उनके जो सौम इत्यादि जो बीज लोह जो विनिर्णिता जो बताए गए हैं, तो उसमें आगे करें स औम विसर्ग शक्ति भाग सम्मेलनात् यतः लोहत्वम अभय तस्मात् नाम सौम इति ऋतम। बोलने कि सौम नाम क्यों पड़ा, उस लोहा का नाम सौम क्यों पड़ा? तो बोल रहे हैं कि स औ म और विसर्ग की जो शक्तियां हैं, विसर्ग जो है, इन विसर्ग जो इनकी शक्ति के भाग के सम्मेलन से मिलने से लोहत्व को प्राप्त हुआ है। वह सौम नामक लोहत्व को प्राप्त हुआ कि माने इन इन वर्णों, अर्थात कहने का ये वर्ण उन उन शक्तियों को बता रहा है। तो उन शक्तियों के मिलने से लोहत्व को प्राप्त हुआ, लोहा बना है। लोहत्व अभजत तस्मान नाम ही सोमेतित। तो सौम नाम क्यों पड़ा? पूरा लोहा के बन माने सौम नाम, मैं बोलूं गॉड नाम क्यों पड़ा भगवान का, तो क्या बोलोगे? और क्रिएटर से, डिस्ट्रॉयर से, सस्टेनर से। वो तो है। तो यदि उसको माने परमात्मा का गॉड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि GOD इन तीन वर्णों की जो शक्तियां हैं, इन तीन वर्णों की जो शक्तियां हैं, वर्णों की शक्तियां मतलब उन शक्तियों को GOD बता रहा है। इन तीन वर्णों के द्वारा जिन शक्तियों को बताया जा रहा है, उन शक्तियों के सम्मेलन से, उन शक्तियों के मिलने से गॉड नाम पड़ा परमात्मा का। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे ही यहां पर लोहा का नाम सौम क्यों पड़ा, मेटल का नाम, तो क्या बोलेंगे कि स औ म और विसर्ग की जो इनके द्वारा, इन वर्णों के द्वारा जो जिन जिन शक्तियों को बताया जा रहा है, उन शक्तियों के मिलने से उस लोहा का निर्माण हुआ है। अर्थात सौ के द्वारा जिन शक्तियों को बताया जाएगा, औ के द्वारा जिन शक्तियों को बताया जाएगा, म के द्वारा जिन शक्तियों को बताया जाएगा, विसर्ग के द्वारा जिन शक्तियों को बताया जाएगा, उन शक्तियों के मिलने से इसका, इस लोहा मानो उस लोहा का निर्माण, इसलिए उसका नाम सौम पड़ा। समझ गया जी? तो यही कर रहे हैं लोहा। तो तस्मान नाम सोम इति ऋतम। आगे क्या कर रहे हैं?
एतल्लोहस्य शक्तीनां वर्णसङ्केतनिर्णयः परिभाषचन्द्रिकोक्तरीत्या परिभाषचन्द्रिकोक्तरीत्या किंचित निरूप्यते। ये बोल रहे हैं कि लोहे की जो शक्तियां हैं, लोहे की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की जो यह जो वर्ण संकेत है, या इस लोहों की जो वर्ण संकेत का जो निर्णय है वह परिभाषा चंद्रिका के द्वारा कही हुई रीति से थोड़ा हम बता रहे हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि वो वर्ण की जो शक्तियां हैं वो क्या है, कितने हैं, कौन कितनी कितनी शक्तियां हैं, वो कह रहे हैं। क्या उदय सूत्र क्या है, सांकेतकाश चतुर्वर्गीया। वो बोल रहे हैं कि 4 वर्ग, 4 समूह में है सांकेतक। स औ म मन स औ म और विसर्ग 4 हो गया ना जी। तो 4 समूह वाले सांकेतिका बोलते, सांकेतका, सांकेतका जो है 4 वर्ग वाले हैं। समझ गया जी। सांकेतक क्या है जी, 4 वर्ग वाले हैं। चतुर्वर्गीया 4 वर्ग वाले वो सांकेतक ये है, क्या कहते हैं, संकेत करने वाले जो शब्द हैं, संकेत करने वाले जो वर्ण हैं, वो 4 वर्ग में विभक्त है। समझे। तो वह सांकेतक माने संकेत करने वाले जो वर्ण हैं वो 4 वर्ग में विभक्त है। क्या विश्वंभर कार्य का इस पर क्या कह रहा है, वारुणी किरण सूर्य किरणादिति ध्रुव प्रभेदतः सर्वेषां बीज लोहानाम शक्ति वर्गा चतुर्विधा। बोल रहे हैं कि मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की शक्ति हो गई। एक है वारुणी शक्ति, क्या है जी, वारुणी शक्ति, और दूसरा है सूर्य किरण की शक्ति, सूर्य जो है उसके जो रेज हैं उसकी शक्ति। समझ गए जी। तो ध्रुव प्रभेदता माने निश्चित जो भेद है उससे, वारुणी और सूर्य किरणात, सूर्य वारुणी शक्ति से और सूर्य किरण की शक्ति से, इनसे किरण से ये ध्रुव प्रभेदता, ये निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से जो भेद है, क्या बोलते हैं कि स्थिर, ध्रुव माने स्थिर, निश्चित जो भेद है उससे सर्वेशाम बीज लोहा नाम, सभी जो बीज लोह है, सभी बीज लोह कौन कौन से हो गए, सौम, सौंडाल और मौर्तिक। तो ये जो सभी बीज लोह हैं उनके शक्ति वर्गा, उनके जो शक्ति वर्ग है वो 4 हैं। माने सबके तीनों प्रकार के जो लोह हैं, उन तीनों प्रकार के लोह का जो शक्ति वर्ग है वो 4 है। उन 4 प्रकार के शक्तियों से ही ये निर्मित होता है। तो शक्ति वर्ग चतुर्विधा 4 प्रकार का है। तो बोलते एक वर्ग संक्लिप्ता शक्तयस्तेषु शास्त्रतः लक्षैकम च सहस्रानाम सप्तषष्टितमा तथा। तो बोलते एक एक वर्ग माने तीनों प्रकार के जो लोहा के जो 4 वर्ग हैं, तो वर्ग माने समूह, वर्ग माने ग्रुप, समूह। तो बोलते हैं उन 4 जो वर्ग हैं, शक्ति वर्गा शक्ति के जो वर्ग हैं इन्हें, तो वो बोलते हैं एक एक जो वर्ग है, उन चारों में जो एक एक जो वर्ग है, एक एक जो ग्रुप है, उस एक एक ग्रुप से जो निष्पादित जो शक्तियां हैं, एक एक ग्रुप से जो निष्पादित जो शक्तियां हैं, बनी हुई जो शक्तियां हैं, एक एक ग्रुप से जो सामर्थ्य को प्राप्त हुई जो शक्तियां हैं। समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है 3 मूल तो 3 प्रकार के, ये 3 लोहा है, 3 तरीके का मेटल है, एक सौम हो गया, एक सौंडाल हो गया, दूसरा तीसरा मौर्तिक हो गया। तो ये भी, इसकी भी जो शक्तियां हैं 4 प्रकार की है, इनकी भी 4 प्रकार की है, इनकी भी 4 प्रकार, तो 12 प्रकार का हो गया ना, 4 × 12। तो ये 4 प्रकार की जो शक्तियां, अब 4 इन हर एक की 4 हुआ, तो सौम का जो 4 प्रकार की जो शक्तियां हुई, 4 प्रकार का जो शक्तियां में से पहला जो वर्ग है, ऐसे दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, जितनी भी शक्तियां हैं, तो बोलते हैं एक एक वर्ग से संक्लिप्त जो समर्थित जो शक्तियां हैं, बनी हुई जो शक्तियां हैं, उनमें, उन शक्तियों में शास्त्रानुसार क्या है, लक्षैक सहस्रानाम सप्तषष्टितमा तथा
बोलते हैं कि 1000 माने 1,00,000 लक्षैकम च और सहस्रानाम सप्तषष्टितमाः। तो 1,67,000 क्या करें 1,00,000 सप्त माने 7 षष्टी माने 60 तो माने 67 1,60,000 और शतानाम सप्त माने शतानाम सप्त माने 700 और तदुपरी अष्टषष्ठी उसके ऊपर 68 तो टोटल कितना हो गया 1,000 1,00,000 1,67,000 1,68,768 ये प्रत्येक वर्ग की शक्तियां हैं। समझ में आया जी? माने चारों जो चार जो वर्ग है तो चारों वर्ग के इतनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हो गई और उसी शक्ति से अलग अलग तरीके से कुछ बनता है। तो ये इसमें बता रहे हैं कि हर एक वर्ग जो है एक वर्ग प्रत्येक वर्ग से निष्पादित जो शक्तियां हैं समर्थी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों में शास्त्र में जैसे बताया गया है उसके अनुसार जो है 1,67,768 माने 68 ये क्रम से जो है इतनी शक्तियां हैं प्रत्येक की चारों वर्ग की। इति वाल्मीकि गणित प्रमाणात सन्निरूपिता है। वाल्मीकि जो गणित है उन वाल्मीकि गणित के प्रमाण से ये निरूपित है, ये बताया गया हुआ है। माने ये है इतनी प्रकार की शक्तियां हैं तो बहुत हो गई सर। अब एक के ही है तो 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो है सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक वर्ग के तक हर एक वर्ग की इतनी शक्तियां हैं। मतलब 4 वर्ग के मिला नहीं हर एक वर्ग की एक वर्ग का हर एक वर्ग की है। समझ गए? अब बोलते हैं तेसु वारुणी वर्गस्य। अब वो जो है वर्ग का क्या क्या नाम है तो हर एक वर्ग जो है तो चारों वर्ग का क्या नाम है। एक का नाम है वारुणी, एक का नाम क्या है वारुणी। दूसरा का नाम है सूर्य किरण, दूसरा का नाम क्या है जी सूर्य किरण वर्ग। पहला वर्ग क्या है वारुणी वर्ग, दूसरे वर्ग का नाम क्या है सूर्य किरण वर्ग, तीसरे का नाम है अदिति वर्ग, चौथे का नाम है ध्रुव वर्ग। 4 वर्ग हो गए। कौन कौन से वर्ग हो गए वारुणी सूर्य किरण माने अर्कांशु कह सकते हैं। अर्कांशु अर्क माने सूर्य तो वारुणी अर्कांशु अदिति और ध्रुव ये 4 वर्ग हो गए, 4 नाम हो गए 4। इसमें करें कि इसमें आगे करें तेसु वारुणी वर्गस्य। वो जो शक्तियां हैं उनमें जो वारुणी वर्ग की जो शक्तियां हैं तो वारुणी वर्ग की भी बहुत सारी शक्तियां हो गई। 1,00,000 सबकी शक्तियां क्या 1,00,000 क्या बोलते हैं माने 1,67,768 है ना जी ये है। तो उन शक्तियों में से जो वारुणी वर्ग की जो शक्तियां हैं तो जैसे सबके अलग अलग नाम दिए, जैसे कूर्म शक्ति हो गया, कश्यप शक्ति हो गया। तो कूर्म शक्ति और कश्यप शक्तियों में जो शक्तियों में बोलते तेसु वारुणी वर्गस्य कूर्म कश्यप शक्तिषु सप्तषष्टितमा शक्ति रुषाख्या कूर्म गर्भजा। बोलते हैं उन वारुणी वर्ग की जो शक्ति है उन सभी शक्तियों में जो वारुणी वर्ग की जो शक्ति है उन वारुणी वर्ग की शक्तियों में कूर्म शक्ति और कश्यप शक्ति, क्या नाम है जी कूर्म शक्ति और कश्यप शक्ति। और वो कूर्म शक्ति और कश्यप शक्तियों में सप्तषष्टितमा माने 67वां
सप्त माने 7, षष्ठी माने 6, तो क्या हो गया 67th, 67th माने 67th, यही कहेंगे ना, 67th माने 67वां जो शक्ति है, इसको कहा है उषा नाम की शक्ति कही है। उसको क्या कहा है जी? उषा नाम। उसका नाम दिया उषा शक्ति। उसका नाम क्या दिया? उषा शक्ति। उषा माने वार्णी वर्ग की शक्ति में जो कूर्म और कश्यप शक्ति है, उन कश्यप शक्तियों में जो 67वां 67th जो शक्ति है, उसका नाम उषा नाम है। उसका नाम क्या है? उषा है। ये कूर्म गर्भजा, कूर्म के गर्भ से पैदा होता है, कूर्म के गर्भ से पैदा होता है, कूर्म शक्ति से वो शक्ति पैदा होता है। और बोलते हैं पंचाशीति तमा शक्ति कालाख्या कश्यपी तथा। और ऐसे कूर्म शक्ति हो गया उषा नाम की, और ऐसे कश्यप जो शक्ति है, उन कश्यप शक्ति में पंचाशीति माने 85, 85th जो शक्तियां हैं, माने उन कश्यप शक्तियों में जो 85th, बहुत सारी शक्तियां में जो 85th जो शक्तियां हैं, माने 50वीं जो शक्ति है, 85 है ना जी, तो 50वीं जो शक्ति है वो काल नाम की है, उसको काश्यप शक्ति कहते, क्योंकि वो कश्यप शक्ति से उत्पन्न होता है। समझ गए? तथा और सांकेतकादिमौ शक्ति सकारे सन्निरूप्यते। तो अब ये बता रहे कि सौम जो है, सौम में जो स है, सौम में जो स है, इस स के द्वारा, इस स जो संकेत किया है, इसके द्वारा 2 प्रकार की शक्ति को बताया जा रहा है। कौन कौन से शक्ति है? एक है उषा नाम की शक्ति, दूसरा नाम की काल नाम की शक्ति। तो उषा नाम की शक्ति और काल नाम की शक्ति, उषा नाम की शक्ति 67th है, जो कूर्म शक्ति से उत्पन्न होता है, उसका कूर्म शक्तियों में जो 67वां है। समझ गया जी? 67वां है, माने 67th जो शक्तियां हुई। और काश्यप नाम की, कश्यप से जो उत्पन्न शक्तियां हैं, जो कालाख्य नाम है, जो 85वीं शक्ति माने 85th जो शक्ति है, इन दोनों की शक्तियों को 100 के द्वारा बताया गया है। समझ में आया जी? तो 2। अब आगे करें, ये हो गया तो वार्णी वर्ग में। अब अर्कांशु वर्ग में देख लीजिए। अर्कांशु वर्ग तो बोलते हैं अर्कांशु माने सूर्य वर्ग, सूर्य किरण वर्ग। तो अर्कांशु वर्गे मार्तंड भूत संजात शक्तिषु 1/7 शक्तिर मार्तंड श्यामबरा तथा। और अंश अर्कांशु जो वर्ग है, सूर्य के किरण जो वर्ग है, उनमें मार्तंड जो शक्ति है, क्या है जी? मार्तंड शक्ति है, जो भूत संजात शक्तियों में, मार्तंड जो भूत से उत्पन्न शक्ति है, भूत से उत्पन्न माने अंशु वर्ग में, अर्कांशु वर्ग में जो मार्तंड जो शक्ति है, जो कि भूत से उत्पन्न शक्ति है, तो मार्तंड भूत से उत्पन्न शक्तियों में 1/7 तो 1/7 का मतलब क्या हुआ जी? 1 माने 1, सप्त माने 7, माने 71, 71। क्या हो गया जी? 71st जो शक्ति है, माने अंशु वर्ग में जो भूत से संजात जो शक्तियां हैं, अर्थात मार्तंड और भूत, ये कर सकते हैं कि अंशु वर्ग में मार्तंड और भूत, मार्तंड कहते हैं सूर्य को, मार्तंड कहते हैं सूर्य को, और भूत कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को। इन मार्तंड और भूत की शक्तियों से, भूत से उत्पन्न जो शक्तियां हैं, ये अंशु वर्ग में हो गया शक्तियां। इन शक्तियों में जो 71वीं जो शक्तियां हैं, वो मार्तंड की अंबरा शक्ति है। मार्तंड की क्या है जी? अंबरा। सूर्य की, अर्थात सूर्य के किरण की जो है अंबरा शक्ति है। क्या है जी? सूर्य के किरण की अंबरा शक्ति, उसका नाम अंबरा दिया है। तो अंबरा तथा रुचिकाख्या भूत शक्ति 60 और ऐसे ही जो है भूत शक्ति है। मार्तंड तो हो गया अंबरा,
देखो मार्तंड और भूत शक्ति, अर्कांशु वर्ग में दो शक्ति हो गया, एक मार्तंड हो गया और दूसरा भूत हो गया। तो मार्तंड शक्ति और भूत शक्तियों में जो 71वीं, उन दोनों में से एक मार्तंड की जो है अंबरा शक्ति है, वो 71 फर्स्ट है, 71st शक्ति है, समझ गए। और जो भूत शक्ति है, यहां पर इस रूप में समझना है कि मार्तंड और भूत शक्ति, अंशु मन अर्कांशु वर्ग में मार्तंड और भूत शक्ति है, अर्कांशु वर्ग में मार्तंड और जैसे वारुणी वर्ग में कूर्म शक्ति और कश्यप शक्ति था ना, ऐसे अर्कांशु वर्ग में मार्तंड शक्ति और भूत शक्ति है। मन तो मार्तंड और भूत माने मार्तंड से उत्पन्न जो शक्ति, माने सूर्य से उत्पन्न जो शक्ति और भूत से उत्पन्न जो शक्ति, उनमें जो मार्तंड जो शक्ति, मार्तंड से उत्पन्न जो शक्ति है उसको अंबरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? अंबरा। वो 71वीं है, 71st है, तो ये शक्ति है। और रुचिका नाम की जो शक्ति है, जो भूत शक्ति है, भूत से उत्पन्न शक्ति है, वह कौन सी भूत से उत्पन्न शक्तियों में रुचिका नाम की शक्ति कौन सी होगी? तो बोलते हैं षष्ट्युत्तर शतात्मिका, माने 160, 168th जो शक्ति है, जो रुचिका नाम की है, ये उभौ सांकेत रूपेण औकारे संप्रदर्शित है। सौम में औ जो है, औ जो वर्ण है, ये औ जो संकेत है, इसके द्वारा ये दो प्रकार की शक्तियों को बताया जा रहा है। कौन कौन से? अंबरा शक्ति और रुचिका शक्ति। समझ गए जी? मोटे मोटे तो याद रखना पड़ेगा आपको। 100 संकेत से 100 वर्ण से किसको बताया जा रहा है? बोलो। उषा और काल। उषा नाम की शक्ति और काल नाम की शक्ति को 100 वर्ण से बताया जा रहा है। वो किस वर्ग में है? वो फर्स्ट वर्ग में। वो फर्स्ट वर्ग का नाम क्या है? वारुणी वर्ग। माने वारुणी वर्ग की जो बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें से जो उषा नाम की जो शक्ति है और काल नाम की जो शक्ति है, इन दोनों प्रकार की शक्ति को 100 के द्वारा बताया जा रहा है। और अर्कांशु वर्ग में जो मार्तंड शक्ति है, मार्तंड से उत्पन्न जो शक्ति है, और जो भूत जो शक्ति है, भूत से उत्पन्न जो शक्ति है, तो मार्तंड शक्ति और भूत शक्ति, इन शक्तियों में जो 71वीं, मार्तंड में 71वीं और भूत में 160वीं जो शक्ति है, तो 71वीं शक्ति का नाम है अंबरा शक्ति, और 160वीं शक्ति का नाम क्या है? भूत शक्ति का रुचिका शक्ति। रुचिका शक्ति। तो ये औ के द्वारा बताया जा रहा। औ के द्वारा उषा माने क्या बोलते हैं? अंबरा शक्ति और रुचिका शक्ति को बताया जा रहा है। समझ गए जी? आगे क्या करें? उभौ सांकेत रूपेण औकारेण संप्रदर्शित। आगे करें सौ और अब म, वो म रह गया, विसर्ग रह गया। तो बोलते तथैवादिति गर्भस्थ सूर्य नक्षत्र शक्तिषु सुंदाख्या नवमी शक्तिरादित्य से तथैव ही। और बोलते हैं वैसे ही अदिति का जो गर्भ है, अदिति जो गर्भ है, अदिति भी सूर्य को ही कहते हैं, या अदिति तो पंचजना अदिति ऐसे करके आया है। बोलते अदिति का नाम सूर्य है, और भी जो कभी नष्ट नहीं होता इत्यादि, प्रकृति का नाम भी अदिति है, ऐसा है। तो बोलते अदिति के गर्भ में स्थित जो शक्ति है, वह सूर्य से उत्पन्न शक्ति, नक्षत्र से उत्पन्न शक्ति। तो अदिति, केवल अदिति नाम का जो पदार्थ है, तो सूर्य भी हो गया, नक्षत्र भी हो गया, ग्रह इत्यादि और भी हो गया। तो बोलते हैं अदिति के गर्भ में, अदिति जो वर्ग है, अदिति जो वर्ग है, अदिति बहुत सारे हैं, उन वर्ग हैं जो गर्भ, उसमें स्थित जो सूर्य की शक्ति, नक्षत्र की शक्ति, माने सूर्य से उत्पन्न जो शक्ति, और नक्षत्र माने स्टार्स, नक्षत्र माने स्टार्स, इनसे उत्पन्न जो शक्ति हैं, उन शक्तियों में 9वीं शक्ति है जिसका नाम है सुंदा। क्या नाम है जी? सुंदा, 9वीं शक्ति। आदित्य तथैव ही। और वैसे ही आदित्य की माने सूर्य जो है, उसकी क्या है? ऋक्षस्य शक्तौ
शक्तौ मान शक्ति ऋक्षस्य शक्त भौमाख्या, ये गलती दे दिया, भौमाख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? भौमाख्या। भौमाख्या, थोड़ा वर्ण विपर्य हो गया है, हो जाए होगा ऋक्षस्य शक्तिर्भौमाख्या एकोत्तर शतात्मिका एते सांकेतात अत्र मकारेण अभिवर्णिते। अब दो प्रकार की आगे की जो शक्ति जो है वो बता रहे हैं कि एक तो हो गया सुंदा नाम की नौमी शक्ति हो गई, जो अदिति के गर्भ में स्थित जो है सूर्य नक्षत्र इत्यादि से उत्पन्न जो शक्तियां, उन शक्तियों में जो नौमी शक्ति है वह माने क्या बोलते हैं, सुंदा नाम की जो नौमी शक्ति हो गई, वो आदित्य की हो गई। सुंदा नाम की जो नौमी शक्ति है वो आदित्य की है तथे भी। और नक्षत्र जो है, अब नक्षत्र सूर्य की तो हो गया, अब नक्षत्र की तो ऋक्षस्य शक्ति, और नक्षत्र की जो शक्ति है जिसको भौमा नाम की शक्ति है, क्या नाम है जी? भौमा नाम की शक्ति है, वो एकोत्तर शतात्मिका माने एक उत्तर स माने 101। एक उत्तर स का मतलब क्या हुआ जी? 101। 101 मान नक्षत्र की 101वीं शक्तियां माने 101st जो शक्ति है, अर्थात 101 स्वरूप हो गया उसका नक्षत्र शक्तियां, तो 101वीं जो शक्ति है वो हो गया। तो ये दो शक्तियां हो गया, ये दोनों कौन कौन सी? एक हो गया सुंदा नाम की शक्ति, दूसरा हो गया भौमा नाम की शक्ति। ये मकार के द्वारा बताया जाता कि मकार के द्वारा उन शक्तियों का को संकेतित करता है। स किसको करता है? उषा और काल को। औ किसको करता है? अंबरा और चलिए और रुचिका। अंबरा और रुचिका। और म किसको संकेत करता है? सूर्य के को तो सुंदा और भौमा। सूर्य का हो गया सुंदा, नक्षत्र का हो गया भौमा। समझ गया जी? ये आगे करें। तथैव ध्रुव वर्गस्थ सोमवाडव शक्तिषु इंदु शक्ति सौमाख्या नवोत्तर शतात्मिका। और बोल रहे हैं उसी प्रकार ध्रुव जो वर्ग है, ध्रुव जो वर्ग है उसमें स्थित बहुत सारी सोम और वाडव शक्तियां हैं। सोम और वाडव शक्तियां हैं। तो उन सोम और वाडव शक्तियों में से जो इंदु शक्ति है, सोम शक्तियों में जो इंदु शक्ति है उसको सौम नाम कहा है। क्या नाम कहा है जी? सौम नाम से इंदु शक्ति कहते हैं। सौम नामक जो इंदु शक्ति है ये नवोत्तर शतात्मिका, 9 उत्तर 100 माने 109, 109वीं है। 109वीं जो शक्तियां हैं वो सौम नाम की शक्तियां हैं। किसकी? ध्रुव वर्ग में स्थित जो सौम नाम की शक्तियां हैं, समझ गए जी? वो और वाडव में क्या करें? तथैव वाडव शक्ति मेलनाख्या चतुर्दशी। और वैसे ही जो वाडव शक्तियों में जो वाडव शक्ति मेलन, उसका नाम क्या दिया जी? वाडव शक्ति मेलन। वाडव शक्तियों में वाडव शक्ति मेलन ये 14वीं शक्ति है, चतुर्दशी है। क्या है जी? ये 14वीं शक्ति है। क्या बोलते हैं 14, 14 मैंने 14 हुआ जी। तो 14 क्या कहेंगे उसे? 14वीं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जैसे 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13th हो गया, 14th। हाँ, तो 14th हो गया। वैसे ही वाडव शक्तियों में वाडव शक्ति मेलन नाम की जो 14th शक्तियां हैं, तो ये दोनों इमौ सांकेतात अत्र विसर्गे निरूपित। विसर्ग के द्वारा इन दो प्रकार की शक्तियों को बताया गया। विसर्ग के द्वारा किन किन शक्तियों को बताया गया? हाँ, तो बोल रहे हैं कि ये जो सौमह में जो विसर्ग है, सौमह में जो विसर्ग है, तो वो विसर्ग के द्वारा भी दो प्रकार की शक्ति को संकेतित किया जा रहा है। वह कौन कौन से? एक तो सौम नामक जो शक्ति जो इंदु शक्ति है, चंद्रमा की शक्ति, इंदु माने चंद्रमा की जो शक्ति है, वो सौम नामक चंद्रमा की शक्ति है, जो वो 109वीं है, 109
नाइन्थ, नौवीं शक्ति है। और वाडव शक्ति मेलन नाम की जो शक्ति है, जो वाडव शक्तियों में है, जो 14th है। ये दोनों जो है, ये दोनों शक्तियां विसर्ग के द्वारा बताया जाता है, विसर्ग में निरूपित है। बोलते एवं चत्वारि वर्गस्थ शक्तयस्ताः परस्परम खनिजानाम गर्भकोशे मिलित्वा कालपाकतः। तो बोलते हैं इस प्रकार ये जो चार जो वर्गस्थ जो शक्तियां हैं, चार वर्गस्थ जो शक्तियां हैं, माने सौम्य में जो चार वर्ग हुआ, सौम्य में जो चार है, तो इस प्रकार चार वर्ग में स्थित जो शक्तियां हैं, चार वर्ग कौन कौन से हो गया? वारुणी, सूर्यांश मन अर्कांश, अदिति और क्या बोलते हैं, ध्रुव। इन चारों वर्गों में स्थित जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां क्या क्या शक्तियां बता दिया। ये माने वो क्या बोलते हैं कि चार वर्ग में स्थित जो शक्तियां हैं, तो वारुण की जो शक्तियां हो गई दो, कौन कौन से? उषा और काल। अर्कांशु की जो शक्तियां हो गई अंबरा और रुचिका। हाँ, और क्या बोलते हैं, अदिति की जो शक्तियां हो गई वह कौन कौन से? सुंदा और भौम, सुंदा और भौम। और ध्रुव वर्ग की जो शक्तियां हो गई वह सौम और वाडवा शक्ति मेलन। ये जो सभी शक्ति हैं, इन शक्तियों के एक दूसरे के साथ मिलने से परस्पर ताह परस्परम खनिजानाम, खनिजों के जो गर्भकोश है, मिनरल्स जो है, खनिज माने मिनरल्स, मिनरल्स के गर्भ जो कोश है जहां पर वो हैं, उन कोश में ये शक्तियां मिल करके और काल पाकतः, माने जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे वो पकता जाता है, शक्ति माने वो बनता जाता है। काल पाकतः, जैसे मान लो कि आप जब चावल बनाते हो या रोटी बनाते हो या कोई भी चीज बनाते हो आप, तो दिया और तुरंत बन गया, देर लगे। तो काल माने समय, समय के अनुसार जो पाक होता है, पच रहा होता है, तभी तो बनता है। ऐसे ही ये जब ही सभी शक्तियां उसमें मिल गया और मिल करके काल से, समय टाइम लेता है, समय से वह पकता है, पकता जाता है, बनता जाता है धीरे धीरे वो, तभी तो वो उस रूप में आएगा, सौम के रूप में आएगा। तो बोलते हैं काल पाकता, काल से समयानुसार, समय से पकने से सौम जातीय लोहत्वम प्राप्त होती है, वह सौम जातीय लोहत्व को प्राप्त होता है, माने सौम जातीय लोह को वो प्राप्त होता है। विमान के 3 प्रकार के जो लोह में से एक सौम जातीय लोह को वो प्राप्त होता है। इत्येव न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राप्नोत्येव, प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलते आहत्याष्टौ शक्तयोस्मिन् विचारे संप्रदृश्यन्ते एवं मुक्त्वा सौमलोह शक्ति संकेत निर्णयम। बोल रहे हैं, जो बोलते हैं अष्टौ शक्तयो हो, कितने प्रकार की शक्तियां? 8 प्रकार की। याद है 8 प्रकार की शक्ति? स का 2, औ का 2, म का 2, विसर्ग का 2, तो 8 हो गया ना। माने 8 प्रकार की जो शक्ति हो गया, वह उषा, काल, अंबरा, रुचिका, बोलो, सुंदा, भौमा, नंबर याद है 109, सौम माने सौमा या सौमा शक्ति हो गया, सौमा या सौम, और वाडव शक्ति मेलना। ये जो 8 प्रकार की जो शक्तियां है, तो बोलते आहत्य अष्टौ शक्तयो हो, जो 8 प्रकार की शक्तियों को
शक्तियां आहत्य माने मिलकर, आहत्य अष्टौ शक्तयः, 8 शक्तियां मिलकर अस्मिन् विचारे संप्रदर्श्यते, माने बोल रहे हैं कि 8 शक्तियां मिलकर इस विचार में दिखलाई गई। ये जो विचार किया गया है, इस विचार में, ये जो चिंतन किया गया इस विचार में 8 प्रकार की शक्तियां मिलकर, 8 शक्तियां मिलकर इस विचार में प्रदर्शित किया गया है। समझ गया जी? मैंने 8 शक्तियां को इसमें बताया गया। कहने का अभिप्राय ये है, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, सौम लौह माने सौम लोह शक्ति संकेत निर्णयम, इस प्रकार सौम लह शक्तियों के संकेत का निर्णय कह करके बोलते हैं, इस प्रकार सौम लह शक्ति संकेत निर्णय उक्त्वा, इस प्रकार सौम जो लोह शक्ति है उसके संकेत का निर्णय कह करके, अथ सौंडाल लोह से शक्ति संकेत मुच्यते, अब उसके बाद सौंडाल लोह की जो शक्ति के जो संकेत है उसको कहा जाता है। तो कल इस पर करेंगे सौंडाल लोह और मौर्तिक लोह की जो शक्ति है उस पर कल विचार करेंगे। वही 4 प्रकार की वारुणी शक्ति में से ही होगा। 4 प्रकार की जो शक्ति है, वारुणी, अर्कांशु और क्या कहते हैं कि अदिति और ध्रुव वर्ग। तो ये 4 प्रकार के जो वर्ग हैं, उन 4 प्रकार के वर्ग में ही ये इस तरीके का हो। समझ गया जी? तो कल जो है सौंडाल लोह की शक्ति को बताएंगे हम। आज हमने आपको सौम लोह की शक्ति को बताया। जकरो पास ये पूरा एकता एट्रीब्यूट्स थे वो सौम्य भोजन जकरो पास मन, ये 8 प्रकार की जो शक्तियों से संपन्न 8 प्रकार की जो शक्ति बताया, ये सौम लोह में माने उन प्रत्येक वर्ण वो 2 शक्तियों को बता रहा है। तो उन शक्तियों से संपन्न, उन शक्तियों से के मिलने से जो लोहा का निर्माण हुआ उसका नाम है सौम लोह। समझ गए जी? तो इसमें ये बताया जा रहा है। आज भी जैसे आज जो है, आज भी यदि आप थोड़ा डीप में जाओगे, वर्तमान समय में केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो केमिस्ट्री इत्यादि में तो इस लोहे का निर्माण हुआ, तो इस लोहे में क्या क्या चीज है बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा? ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं भाई, ये क्या क्या है इस लोह में, कि मन इस जो में कितना सल्फर है, कितना ये है, कितना वो, केमिस्ट्री में बताया जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर अपने तरीके का बताया कि भाई इनमें ये शक्तियाँ, इनमें ये शक्तियाँ, इन शक्तियों से ये बना है। शक्ति को भी बताया जाएगा ना। एक तो हो गया वस्तु और एक हो गया शक्ति। उन वस्तु के अंदर वो शक्तियां हैं जो कि उस चीज को निर्माण करता है, ये बता रहा है। समझे? तो मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।